जी सर, सब कुछ ठीक है। अच्छा, I just dispatched the compiled notebooks in the morning. ठीक है, and you might have this inshallah tomorrow second half. जी ठीक है, it will be very useful, बड़ा helpful होगा, आपको दिखेगा, and it will make it easy for you to prepare for your exam. जी सर। अच्छा, in our last class we completed one of the article of faith, that is to जी, believe in Allah. एंड पिलर And ऑफ इस्लाम। exactly, and today and tomorrow, this week I plan to complete all 6 remaining articles of faith. ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह पर डे हम दो दो आर्टिकल करेंगे, और आपने जो आज का शिफ्ट कर दिया है वेंसडे को टेस्ट, इंशाल्लाह वो भी हम कंडक्ट कर लेंगे ठीक है दिस वीक। सर। इंशाल्लाह कंप्लीट ऑल आर्टिकल ऑफ फेथ। ठीक है, ओके, नाउ द सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ, इट्स द बिलीफ इन द एंजल्स। एग्जैक्टली, दिस इज द सेकंड वन, ठीक बिलीव इन एंजल्स। इंट्रोडक्शन, दिस इज द सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती, I do believe in Allah and His angel. This is mentioned in Iman Mufassal. In our last class, we discussed that there are two Iman which we learned, Iman Mufassal in Iman Mujmal. है। जी In Iman Mufassal, मुफस्सल तफसील से निकला है, मतलब डिटेल के अंदर तफसील, और मुजमल कंपाइल समझ लें आप, कंपोस्ट जो है, और ईमान मुफस्सल जो कंप्लीट आता है कि आम तो अल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रसूली व जमात आखिर तक, और ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही. Disbelieving the existence of angel is said to be going away from practice by the Quran. Quran has mentioned that we have to believe. देखिए, every prophet messengers in the very beginning, they taught their nation to believe in something which is ordered by Allah, and उन beliefs के अंदर एक belief है to believe in angels also. जी अब ये जो कुरान की कोट आपके पास आई ना, जी द कुरान सेज ओ यू बिलीव, इसको तो आप याद कर लें लाजमी, क्योंकि यू कैन यूज दिस कोट टू डू एवरी आर्टिकल, चाहे वो फर्स्ट आर्टिकल हो या सेवंथ आर्टिकल हो, आप उसके अंदर ये मेंशन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है ना, ओ यू बिलीव, ठीक बिलीव इन है। अल्लाह, हिज मैसेंजर्स, द बुक that he has sent down upon his messenger, and whoever disbelieve in Allah, his angel, his books, his messenger, and the last day has certainly gone far astray. So you can use this quote to, अगर क्वेश्चन बिलीव इन आर्टिकल, बिलीव इन अल्लाह के लिए आए, एंजल्स के लिए आए, प्रॉफिट के लिए आए, तो अभी इसको फिट कर सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिए आदमी। अच्छा सर, ये बहुत सारी, जैसे ये सूर्य बकरा में भी इस्तेमाल हो सकता है आयतुल कुर्सी। आई फील लाइक कैन। हाँ, लेकिन ये आयत कुर्सी नहीं है ना, अच्छा ये आयतल कुर्सी नहीं, ये अलग जगह पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, तो ओके सर। thus believing in angels is mandatory and essential to achieve righteousness. जी Without believing in angels, so we will not get the pure faith, because this is an order of Allah. जी। अच्छा जनाब, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजल्स क्या है, जरा बताओ, तुम्हें कुछ याद है कैसे एंजल्स कैसे होते हैं? डिस्क्राइब किया कि हज़रत जिब्राइल के विंग्स होते थे दैट स्पैन बियॉन्ड द होराइजन। ओके, दैट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। एक उनकी नूर होती है, काइंड ऑफ लाइट। अच्छा, गुड, और दैट्स लाइक द मेन वंस आई नो। चलो ठीक है, माशाल्लाह, यू हैव समथिंग। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस, that yes, you have said angels are created by divine light called Noor. Allah has created uncountable creations, and among those creations there are three most prominent creation of Allah. First is angel, second is jinnat or jinn, and third is human being, mankind. ये जी three most prominent हैं, और angels are created by special light called Noor. Jinnat are made created by fire, and we have been created by the mud or clay. तो अगर हम कंपेयर करें, तो वी आर समहाउ इंफीरियर, बट अल्लाह हैज मेड अस अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। ठीक है, तो एंजल जो क्रिएटेड हैं वो नूर के बने हुए हैं। यूजुअली दे आर नॉट विजिबल टू men, though they were seen at different occasion by men. यानी कि यूजुअली हम, वी कैन नॉट इवन सी जिन्नात, जिन्नात को भी देखने के लिए स्पेशल पावर्स चाहिए होती हैं, या जिन खुद आपके सामने आ जाए। सिमिलरली वी कैन नॉट सी द एंजल्स,
बट वी कैन सी ऑन डिफरेंट ओकेजन, या तो ये इंसान खुद देख लेता है या कोई अल्लाह का नबी होता है, उसके अंदर अल्लाह पावर देते हैं। अब अगर एक बताओ मुझे बात, कॉमन ओकेजन में आम तौर पर और इन होल लाइफ एक इंसान एक एंजल को कैसे और कब देख सकता है? क्या एक सर? एक इंसान जो है वो मुसलमान भी नहीं है, ठीक है, मुसलमान या काफिर जो कुछ भी है, वो पूरी जिंदगी में एक दफा लाजमी एंजल को देखेगा अपनी आंखों से, वो वक्त कौन सा होगा? है कोई आइडिया? नहीं सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। देखिए हमने ये पढ़ा ना कि जनाब, दे आर नॉट विजिबल टू मैन, उनको हम जी। देख नहीं सकते, लेकिन अगर वो एंजल खुद आपके सामने आ जाए, या तो जब देख सकेंगे या फिर एट द टाइम ऑफ द डेथ, जब मौत का वक्त आएगा ना, तो हम सब अपनी आंखों से उन एंजल्स को देख लेंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे काफिर हो। अच्छा ठीक है। दे आर जेंडर फ्री, दे आर नॉट मेल नॉट फीमेल, दे आर अनकाउंटेबल इन नंबर, एंड दे आर मोर पावरफुल देन जिन्नात। हालांकि जिन के पास इतनी पावर होती है कि एक जिन ही कैन क्रॉस द वॉल। अगर हम पूरी साइंस मिला लें, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने इंसान मौजूद हैं, एंड वी यूज आवर साइंटिफिक इन्वेजन, तो वी कैन नॉट मेक अ मैन टू क्रॉस द वॉल। क्या ख्याल है? अभी कोई ऐसी मशीन इजाद हो गई जो हमें दीवार को क्रॉस करा दे? जी। नहीं ना, हालांकि हम लोग कितने पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन एक जिन का बच्चा जो है ना, वो आराम से चला जाएगा, क्रॉस कर लेगा, थ्रू हो जाएगा, थ्रू द वॉल हो जाएगा। लेकिन 50,000, बात करते हैं 50,000 जो ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल जिन्नात होते हैं, उनकी इक्वल पावर होती है एक माइनर और वेरी लीस्ट टाइप ऑफ एंजल। अच्छा। अब हाउ दे आर इन नंबर, इट इज सेड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही क्रिएट्स every day 70,000 angels in the morning and 70,000 in evening. So when Allah create angels in the morning and evening, the very first act of worship they do is to do tawaf around Khana Kaaba. जो सबसे पहला वो काम करते हैं अपने कृष्ण के बाद, वो खाना काबा का तवाफ करते हैं। अब कहाँ करते हैं कि अल्लाह ने उनको जहाँ पैदा किया, फर्स्ट हेवन में या 7, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहाँ पर उनको अल्लाह ताला पैदा करते हैं, वो वहाँ पर तवाफ करते हैं। देखिए, द बैतुल्लाह, द खाना काबा इज ऑन अर्थ इन मक्का इन सऊदी अरेबिया। और जो जी। स्मॉल जो एक बिल्डिंग है, या जो आप रूम समझ लें स्क्वायर शेप, जी। वो सिम्बॉलिकली वो है हमारा सेंटर, लेकिन वो उस जगह से लेकर अप टू द हेवन, वो पूरा का पूरा खाना काबा ही है। उसको कहते हैं महाजात काबा, ठीक है ना? ठीक है। तो जो एंजल अल्लाह ताला सातवें आसमान में, छठे आसमान में पैदा करते हैं ना, वो वहां पर तवाफ करते हैं, वो जमीन पे नहीं उतरते। ठीक है सर। तो व्हेन दे डू तवाफ, उसके बाद दे स्टार्ट वेटिंग कि भाई अब हम दोबारा तवाफ कब करेंगे। बट सिंस देन टिल फॉरएवर उनका टर्न नहीं आता, बिकॉज अल्लाह वाज कीप क्रिएटिंग अनकाउंटेबल एंजल्स इन दिस नंबर, ठीक है? ठीक दे है आर सर। जेंडर फ्री एंड डोंट ईट एंड ड्रिंक, स्लीप और ग्रो टायर्ड। यानी कि द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, he has given some of his attributes in them and to us also. अल्लाह ने अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हमें दिए हैं, जैसे हम भी काइंड होते हैं, हम भी मर्सीफुल होते हैं, वी आर ऑल्सो जेनरस, लेकिन वी डू नॉट हैव दैट एट्रीब्यूट टिल दैट एक्सटेंट जो अल्लाह ताला के पास तो है। अब यस, अल्लाह डिड नॉट ड्रिंक एंड ईट एंड ही डिड नॉट गेट टायर्ड, सिमिलरली इट हैज गिवन टू एंजल बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनके अंदर भी क्वालिटी, ना खाते हैं पीते कुछ भी करते हैं। एंड दे आर नॉट द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, because in old Arabs, in ancient Arabs, they used to believe in angels as Allah's daughter. Christians, they believe in Hazrat Isa salam as Allah's son. The Jewish people, they believe in Hazrat Uzair salam as Allah's son. And the other worshippers, they believe in daughters, angels as Allah's daughters. Allah ने कहा कि नहीं, they are not my daughter. As I have told you earlier, that they are neither male or female and they have no जी। relation to each other. The Quran says, and they make the angels themselves are the slave of the most gracious. Did they witness their creation? अच्छा, अल्लाह ताला ये भी कहते हैं इन डिफरेंट प्लेस, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि दे आर नेमिंग एंजल अल्लाह's daughter and they, ये कि अल्लाह कहते हैं कि तुम अल्लाह के लिए तो लड़कियां पसंद करते हो और अपने लिए तुम बेटे पसंद करते हो। यानी कि उस जमाने में ऐसा होता था ना कि इफ दे हैव अ बेबी गर्ल, दे यूज्ड टू बरी देयर डॉटर्स अलाइव, जी। तो दे टुक इट एज अ शेम ऑफ देयर फैमिली। तो अल्लाह ने कुरान में उनको टीच किया, अल्लाह ने उनको टॉन्ट किया, अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह के लिए मानते हो मुझे, बट यू थिंक कि अल्लाह की बेटी है और अपने लिए बेटे चाहते हो।
तो दिस कॉन्सेप्ट वाज टोटली रिजेक्टेड बाय इस्लाम. ठीक है. The purpose of their creation is to worship Allah. The only purpose to create angel are to worship Allah as Allah commanded them. हालांकि कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. आई डिड नॉट क्रिएट मैन एंड जिन जस्ट टू वर्शिप मी. ठीक है ना. लेकिन अच्छा. अल्लाह ने उनको जिन्नात के बारे में सॉरी एंजल के बारे में इसलिए बात नहीं कही कि एंजल आर डूइंग दिस ऑटोमेटिकली. दे हैड नो फ्री विल. दैट्स व्हाई दे विल नॉट बी रिवॉर्डेड और पनिश्ड. जी. जिस तरह एंजल्स को उन्होंने इबादत के लिए पैदा किया है, इससे जिन्नात और इंसानों को पैदा किया. लेकिन हम जब इबादत करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज वी आर हैविंग फ्री विल. वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर नफ्स एंड शैतान. We have two ways, right and wrong. So we do commit sins with our evolution desire, so we'll get punishment. And when we do commit good deeds, we do good deed will be rewarded. तो इसलिए यहाँ पर ये बात है. All the angels have been granted separate tasks which they perfectly fulfill for Allah and never make mistake in that. अल्लाह ने कुरान में भी कह दिया है कि angels they don't make mistake. यानी कि जो angels को अल्लाह ने टास्क दिया है, he do his work according to Allah's will. And they don't make any mistake. If angel of death, Israel Islam, when he comes to take out our soul, when he give us death, he will not make any mistake. वो अपने पर्टिकुलर टाइम पर आएंगे, जो इस इंसान का वक्त लिखा होगा उसके अंदर वो उसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे. उससे पहले भी नहीं आएंगे, उसके बाद भी नहीं आएंगे. ठीक है जनाब. They cannot act upon their own accord and will. They are created to obey and serve Allah. Only जी. purpose to serve Allah as Allah commanded. It is said that there are angels who since their creation till now, till forever, they are instead of क़याम. इतने कई एंजल्स हैं जो कि जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया क़याम की सूरत में. क़याम समझते हो किसको कहते हैं? क्या सर? क़याम क़याम I'm not sure. स्टैंडिंग स्ट्रेट. स्टैंडिंग स्ट्रेट. अच्छा. ये नमाज के फ़राइज़ में से है. तकबीर अच्छा. तहरीमा, क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद. तो क़याम इनकी एक स्टेटेड फॉर्म में खड़े हैं, स्टैंडिंग फॉर्म में. And there are uncountable angels since their creation till now, till forever, they are instead of bowing down from Allah. रुकू की जी. सूरत के अंदर मौजूद है. बात एंजल सजदा कर रहे हैं, जब से पैदा हुए अब तक सजदे की कंडीशन के अंदर, वो सजदे से सर ही नहीं उठा रहे. तो वो जो एंजल्स इबादत कर रहे हैं, दे आर गिविंग दिस ऑर्डर बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आपको इस तरह से इबादत करनी है. They also have limited knowledge which is taught to them by Allah. Allah gave knowledge to angels according to His will. जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि the archangel is Jibreel salam, and Allah gave him this honor to convey His words to His selected people, messengers and prophets. But Allah did not teach angel Jibreel how to put death on someone. ये अल्लाह ने स्किल सिखाई है इज़राइल इस्लाम को कि मौत कैसे देनी है. यही वजह है कि बताएगा कि इज़राइल सलाम जिब्राइल सलाम की भी रूह कब्ज़ कर लेंगे. सिमिलरली हज़रत मिकाईल सलाम he was giving this order to how to provide the provision of life to the creation on earth, how to bring rain, and the whole system is running under his command. तो वो स्किल्स अल्लाह ने जो उनको दिए किसी और को नहीं दिए. तो अल्लाह has given them the knowledge and they're working accordingly. They are very obedient creation of Allah, as they are not given free will. The Holy Quran says, who disobey not from execution the commands they receive from Allah, but do what which they are commanded. कोई disobeying वो अल्लाह की नहीं करते. Whatever Allah has given them the order. अच्छा उसके अंदर they have no feeling. उनकी कोई feelings भी नहीं है. जी. They will not like angel of Jahannam, hellfire, Malik. Some nations say that he is blind and deaf. Some think he have no feelings. He will not be ashamed. He will not be having some sorrow when he ordered his subordinate to punish the people who will go to the hellfire. जी. ठीक है सर. They are made inferior to men due to their lack of knowledge and absence of free will. जैसे हमने पहले पढ़ा at the time of Adam salam, when Adam salam was created, and angels they question Allah, ya Allah, you are going to make Adam your Khalifa on earth, but he will do this sin. तो अल्लाह ने फिर हज़रत आदम से सुपीरियरिटी कैसे उन्होंने
प्रूवन की, हमने पढ़ा था सूरह अल-बकरा की आयतें 37 to 30 to 37 कि Allah gave him the knowledge to Adam, and when Allah asked angels to tell me the name of those things, they were unable to do this. And when Adam salam he gave the name of those things with the characteristics, so Allah ने कहा कि angel को didn't I tell you what I know you don't know, and he asked them to prostrate in front of Adam salam. Angels do not possess the feelings and emotions I told you earlier. They are also जी not gifted with the ability to think, hence they cannot initiate things. उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी नहीं है, बस सोचने समझने की सलाहियत इतनी ही है जितना अल्लाह ने उनको दिया है. इट वेरी एंजल बाय एंजल, हर एंजल को क्वालिटी अल्लाह ने नहीं दी है. दे वर आस्क्ड टू प्रोस्ट्रेट बिफोर आदम सलाम, जैसे हमने पढ़ा सूरह अल-बकरा की वर्सेस के अंदर 7 वर्सेस जो वहाँ पर है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये वही चीज़ है, यहाँ पर रखिएगा. They are given limited knowledge according to their function. When Allah asked question from Adam and angels, so Adam gave the answer, and angels said, "Glory you are, we have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower and the all-wise." This is the uh, extraction of the verse which we have done earlier in Quranic passages. तो आप अभी देखिए कि वो पुराने पैसेज जो हमने पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने किया है, वो यहाँ पर पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज़ कर रहे हैं हम. तो हाउ इस्लामिक टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, किस तरह से ये आराम से हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, इसमें जो है ना इनके अदर फीचर्स भी आ रहे हैं. एंजल्स आर गिवन विंग्स एंड द नंबर एंड साइज ऑफ देयर विंग्स डिपेंड ऑन देयर रैंक्स. होली कुरान सेज हु अल्लाह made the angels with wings 2 or 3 or 4. So usually they are having 2 wings. That's why आपने कभी देखा होगा पिक्टोरियल के अंदर कि वो जब एंजल्स को पोर्ट्रेट करते हैं तो उनकी विंग्स बनाते हैं. लेकिन it is having different narrations कि how Allah SWT has given wings to different angels. It is said by for Hazrat Jibreel salam, Jibreel salam is having 70 wings. 70 उनके विंग्स हैं. बाद बात के अंदर था ही हैज 600 विंग्स, बाद बात के अंदर उनके 600 पर हैं. ठीक है ना. एंड हिज वन विंग इज सो बिग एंड इफ इट स्ट्रेच हिज विंग इट कवर द होल ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये तो मिनिमम है. हर एंजल के 2 विंग्स तो हैं, लेकिन एंजल की रैंक के हिसाब से इसके विंग्स बढ़ते जाते हैं. एंजल्स अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स. Allah has given them this power to transform themselves into shape of a man, और in any form, किसी भी फॉर्म के किसी शेप के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं with Allah's will. The Holy Prophet saw angel Jibreel sometimes like being suspended in air, sometimes in the shape of a man, and sometimes like being having wings. We have discussed this earlier जब हम मक्की लाइफ पढ़ रहे थे. In his whole life, Prophet he saw angel Jibreel 2 times in its proper shape. First, when he got the first revelation, he was coming back from Kevavira to his home, and second at the time of दूसरे वक्त कब देखा था अरशद? Isra and Miraj. Exactly, Al-Isra wal Miraj. Very good, शाबाश. हम फंक्शन पढ़ रहे हैं. Countless angels were created to worship Allah all the time, and Quran says if they are to be proud to prostration, then there are those who are with your Lord, glorify him night and day, and never they are tired. So Allah SWT has said that to do prostration is something which Allah has already made angels to do for Allah. और अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि जनाब मैं तो बहुत इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह कर रहा हूँ, तो अल्लाह कह रहा है कि इसको देयर इज नो कंपैरिजन. यहाँ पर ऐसे आई हैव क्रिएटेड ऐसे क्रिएशन, मैंने ऐसे मखलूक पैदा कर दिए सिंस देयर क्रिएशन टिल नाउ, वो मेरी इबादत ही कर रहे हैं. हम लोग बाज़ औक़ात नमाज पढ़ते हैं तो अपने आपको बड़ा नेक समझने लगते हैं ना कि भाई मैं बड़ा नेक हो गया हूँ, बहुत अच्छा काम करो. एंड वी एंजल्स glorify you with praises and prostrate before you. Angels by themselves are mentioning, ये भी आपको याद रखिएगा, ये वही कोटेशन है सूरह बकरा की 30 to 37 जो हमने हज़रत आदम सलाम की क्रिएशन के हवाले से पढ़ी थी. ठीक है ना. आप उसको हम यहाँ पर चंक्स की सूरत में हम यूज़ कर रहे हैं टू आंसर आवर क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एंजल्स. ठीक है ना. ये वही एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन है कि व्हेन अल्लाह सेड कि आई एम गोइंग टू मेक माय खलीफा ऑन अर्थ, तो एंजल्स ने कहा कि अल्लाह यू गोइंग टू मेक हिम योर खलीफा, हाउएवर वी आर हियर टू प्रेज यू, टू prostrate for you, you can create as many as you want. Now these are the features, qualities. They are also used as a channel between Allah and man, because it is not fit for
a man that he speaks to Allah directly. So Allah has created a channel between Allah and man. Man can be a prophet, a man can be a messenger, रसूल भी हो सकते हैं, नबी भी हो सकते हैं, ठीक है ना. Angel is used as a channel for transmission of the message of God to his messenger. यानी जी कि जी याद रखिएगा कि when Prophet he claim himself as a messenger of Allah, the unbelievers, particularly Makkans, they have different arguments. They said कि why Allah made you as a messenger. Allah can make an angel messenger. An angel can come to us and he can ask us to believe in Allah. तो अल्लाह ने कहा कि भाई if on earth angel reside, अगर दुनिया में बजाय इंसान के angels रहते, तो I can send an angel, I can make an angel my messenger, because on earth you human being are living, that's why I selected one of you, among you one of you as my messenger. तो ये अब क्योंकि ये फिट नहीं होता for a man that he speak to Allah directly, that's why Allah has created a channel between them. हालांकि in some occasion Allah spoke to the prophet directly, like at the time of Miraj, Allah SWT spoke to the prophet at the time of Mount Tur. Musa alayhi salam, he used to talk to Allah at the Mount of Tur and he get the revelation also. लेकिन अल्लाह ने इनको एक ऐसे चैनल के तौर पर बनाया, ठीक है बेटा. They descend on earth with the will of Allah to shower His blessing, like the descent every year in the night of power. जैसे पढ़ते ना इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा जी अदराका, ये सूरह क़द्र बहुत मशहूर है, आपको याद भी होगी. Allah have sent कि I do send these angels on a special occasion, and this night of power, Lailatul Qadr is mentioned in Quran also. However, it is said on different occasions like Shab Barat, Shab Mi'raj, Shab Qadr, and special occasion Allah subhanahu wa ta'ala has sent angels on earth and they bring with them the blessings of Allah and they shower blessing to the people. जैसे night of power के अंदर when they comes down from heaven, and it is said it was led by Jibreel Islam, and they searched the people who are worshipping that night. So when they saw some Muslim worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in a different way, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, so they grab them, they hug them, and they try to bring transfer some blessings of Allah into them. तो स्पेशल ओकेजन में जब आते हैं तो इस तरह से अल्लाह की वो ब्लेसिंग अपने साथ साथ लेकर आते हैं. अच्छा, sometimes they are sent to provide aid and assistance to those who fight for the cause of Allah. यानी कि at the time of battle of Badr, Uhud, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मदनी लाइफ को, on different occasion Allah used to send his angels to support Muslims. Similarly, Allah sent angels to support his selected people. ये कि ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला किसी एंजल को किसी ह्यूमन फॉर्म के अंदर भेज दें किसी इंसान की मदद के लिए, वो अल्लाह का जो नेक बंदा होगा. और दिस हैपेंड विद एवरी प्रॉफिट मैसेंजर व्हेन दे आर इन डेंजर and they are in need, Allah SWT he send his angels to support the people. अब जो एंजल आते हैं आसमान से वो वॉर के दौरान क्या करते हैं? फर्स्ट दे पुट टेरर इनटू द हार्ट ऑफ द एनिमीज. Secondly, they gave tranquility and peace into the heart of the believer to make them courageous, and to pretend the army is less in number and show the enemies, the army of the Muslim is big in number, and they also fight along with the Muslim against enemies of Islam. ठीक When है a common man encountered them, this means that he was chosen as the messenger of Allah. अगर कोई common man, especially at the time of his at the time of his getting prophethood, he met a angel, it means he has been selected by Allah to convey his words. अभी आपको मैंने इससे पहले एक बात बताई थी कि इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है और आएगा, लाजमी आएगा, कि he will see angel with his own eyes, चाहे वो मुसलमान हो चाहे काफिर हो. वो कौन सा वक्त होगा? That is at the time of his death. जी ठीक है ना. लेकिन ठीक है इसके अलावा अगर कोई किसी एंजल को देख रहा है और एंजल को उसके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह का सिलेक्टेड पीपल. जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अब देखें ना नूह अलैहिस्सलाम को कैसे मिल जाए, जी इब्राहिम सलाम, लूत सलाम. यानी कि जब इब्राहिम सलाम के बारे में मशहूर है कि इब्राहिम सलाम ही हैड सम गेस्ट, उनकी सुन्नत ये थी, हर नबी की एक स्पेशल सुन्नत है, आती रहती है.
इब्राहिम साहब की सुन्नत ये थी कि ही नेवर ईट हिज डिनर विदाउट एनी गेस्ट, वो हर रात को कोई अपने साथ गेस्ट लाते ही लाते थे, ठीक है ना, उनकी आदत थी। तो एक दफ़ा वो निकले अपने किसी गेस्ट को लेने के लिए, तो उन्हें कोई गेस्ट मिले ही नहीं, बड़े परेशान थे। बहरहाल जब घर आए तो उनके पास ही फाउंड सम यंग बॉयज़, कुछ उनके पास कुछ जवान खूबसूरत लड़के आए, तो उन्होंने कहा भाई तो मेरे मेहमान हैं। ही टुक देम इन द हाउस एंड इब्राहिम साहब सर्व देम फूड। जब खाना पेश किया तो वो खा नहीं रहे थे। तो इब्राहिम सलाम कह रहे हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे नाराज़ हैं या खाना पसंद नहीं आया, तो वो परेशान हो गए, क्योंकि मेहमान खाना नहीं खाता तो मेज़बान को बुरा लगता है ना। तो ये आस्क्ड व्हाई यू नॉट हैविंग फूड, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आई एम नॉट, वी आर नॉट ह्यूमन, हम इंसान नहीं हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कौन है, मतलब उन्होंने कहा हम एंजल है, मेरा सेंडिंग में अल्लाह टू लूत अलैहिस्सलाम, वी आर गोइंग टू पनिश देम, हम उसकी कौम को सज़ा देने वाले हैं, तो आप हमें रास्ते में हम आपके पास आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना ये मुख्तलिफ, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ही वाज गिवन दिस पावर, हमने पढ़ा ना सूरह अल-माइदा की जो चीज़ पढ़ी थी हमने, ईसा अलैहिस्सलाम वाज गिविंग दिस पावर, रूल अमीन, रूल को आपको याद होना चाहिए कि हाउ अल्लाह मेड हिम केपेबल टू स्पीक टू द मैनकाइंड इन हिज क्रेडल व्हेन इन इन्फेंट बेबी। अच्छा जनाब, ठीक है। by the will of Allah and their connection to messenger, miracles were performed on earth. All of those miracles, which is unbelievable, supernatural, it was done by a prophet of Allah with the will of Allah and with the help of angels. Prophet messenger, they cannot perform any miracle on their own. जो भी प्रॉफिट मैसेंजर्स कोई मिरेकल दिखाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से होता है और अल्लाह की मदद से होता है, ठीक है जी। ना। तो जैसे आपने सूरह अल-माइदा पढ़ी, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम यूज्ड टू गिव लाइफ टू अ बर्ड, ही मेड अ बर्ड विद द क्ले एंड वी जस्ट पोर इनटू इट, इट स्टार्ट फ्लाइंग, ही ब्रिंग डेड अलाइव, he cured the uncurable disease, and this all was happening with biizni याद है आपको, बार बार वो चीज़ आ रही थी, biizni, with Allah's will। अच्छा कोई होली प्रॉफिट के कुछ तुम मुझे मिरेकल्स बताओ, होली प्रॉफिट के मौजज़ात बताएं आपको कुछ याद हो तो। है, डू यू रिमेंबर, What, sir? do you remember the prophet's miracles, prophets are some miracles, any one two? Yeah, he split the moon in one of them. That's one of his miracles. वेरी गुड, इसको कहते हैं शक्कुल कमर, शक कहते हैं स्प्लिटिंग करना, कमर कहते हैं फुल मून को, शक्कुल कमर, वेरी गुड, ठीक है ना। मेराज है, कुरान मजीद है, and जी। showed lots of miracles. So these all miracle was done by the prophet, and any prophet with the will of Allah and the angel they support them. Also, when any nation unanimously rejected the apostle of Allah, wrath of Allah was sent down through the angels who caused destruction on that nation. चाहे वो कौम लूत हो, कौम आद हो, कौम सबूत हो, when they crossed the limit and when they Allah SWT fulfilled his reason, then Allah sent angels to destroy those nations. And जी। angels these use different method to destroy them. ठीक है ना। This all was executing with the will of Allah by angels. देखिए अल्लाह ताला, अल्लाह इज केपेबल टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट हेल्प ऑफ एंजल्स, बट दिस अल्लाह सुन्ना, अल्लाह ताला चाहे तो बगैर एंजल से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की सुन्नत ये है कि उन्होंने एंजल्स कुछ काम के लिए क्रिएट किया है। बात समझ में आ रही है। अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। अगर अल्लाह किसी पे डिपेंड कर जाए तो फिर अल्लाह किस बात करे। लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ने एक मेथड, एक फार्मूला, एक टेक्निक, एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत ही इज रनिंग दिस होल यूनिवर्स। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट कॉमन पीपल फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ इवल्स। जैसे हमने पढ़ा वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ आयतुल कुर्सी, that when a Muslim recite one time Ayatul Kursi at night before sleeping, Allah appoints an angel who protect him from every harm except death till morning. If he recite two times Ayatul Kursi, Allah sent two angels to protect that person from every harm till except death till morning. And if recite three times Ayatul Kursi, Allah Himself protect that person from any harm. So Allah He sent angels to protect common people too at the time of different occasions. हर मौके के अंदर ना अल्लाह ताला उस फरिश्तों को भेजते हैं। सम टाइम एंजल्स कम इन अ ह्यूमन फॉर्म, वन कैन सी द एंजल्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन कैन नॉट सी द एंजल्स बट दे आर प्रोटेक्टेड।
जैसे इस वक्त मैं रूम में बैठा हूँ ना, आप अपने रूम के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम दोनों थोड़ी हैं, हमारे साथ पता नहीं किस वक्त कितने फरिश्ते और जिन्नात मेरे साथ बैठे होंगे यहाँ पर, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू अल्लाह's विल, वो अल्लाह की विल के हिसाब से अपने काम कर रहे हैं, और ये सारा का सारा जो काम हो रहा है ये अल्लाह की विल से हो रहा है। अच्छा जनाब, स्पेशल ड्यूटीज ऑफ सम एंजल्स बताइए, इफ यू रिमेंबर सम एंजल्स नेम विद द स्पेशल ड्यूटीज टेल मी। आर यू देयर अशहद? जी सर, I'm here. हाँ बताइए, टेल मी सम एंजल्स नेम एंड द स्पेशल ड्यूटीज। Hazrat Mikael is the he controls the weather. I वेरी think so. गुड। Hazrat Isa showed miracles. He had a serpent kind of staff, and he could revive the dead, talk to infants. अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये अक्सर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, आपने भी मिस्टेक हो गई आपसे। ईसा वाज नॉट एन एंजल, ईसा अलैहि सलाम वाज एन मैसेंजर ऑफ अल्लाह, Ah, yeah, G messenger. ठीक है ना। अब इस तरह से अगर हम लिख देंगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इनको पता है कि एंजल्स की क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर समा मिस्टेक हो गई। तो अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको पेनलाइज करे या ना करे। यानी कि आप ये देखिएगा, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट पहले परफेक्टली इसको प्रिपेयर करे। आपको मैं मिसाल देता हूँ, जैसा पहले आपको मिसाल मैंने दी है, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन होली He प्रॉफिट also वाज, Hazrat Jibreel, sir. हाँ। He was the messenger of Allah. He conveyed his message to all the prophets. और कुछ बताइए। Uh, mm, चलो कोई मसला नहीं है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं। आर्च एंजल हज़रत जिब्राइल सलाम came to the messenger of Allah. All the messengers who were sent by Allah, he conveyed his message through Jibril alayhi salam. And Jibril salam was the archangel, the most honorable angel. That's why Allah has called him with different name. Allah ने कुरान के अंदर उन्होंने रूहुल कुद्स भी कहा है, रूहुल अमीन भी कहा है, जिब्राइल भी कहा है। अल्लाह ने किसी और एंजल को डिफरेंट नेम नहीं दिया, सिर्फ जिब्राइल सलाम को डिफरेंट नेम दिया। Other than bringing revelation to the Muhammad and other prophets of Allah, he also ascended to the Prophet. He was made as a companion to Holy Prophet at the time of Miraj, Al-Isra and Miraj. He was given this honor to took Holy Prophet from his home up to the Sidratul Muntaha. ठीक है जनाब। Other senior angels are Hazrat Israel Salam, who is also called Malkul Maut or Angel of Death. Israel Salam is angel of death, and he was skilled. He was taught by Allah how to put death to someone. His duty is to take souls of living creatures upon death. Every of Allah's creation who is living, they will taste death. जब कुरान के अंदर ये कहा जाता है ना कि कुल्लू नफ्सिन जायकुतुल मौत, G. एवरी सोल विल टेस्ट द डेथ, इसका मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह के जितने क्रिएशन हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो, ओशन हो, उसका दे विल टेस्ट द डेथ, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, वो सब के सब तबाह होंगे। अच्छा, ही टेक्स सो टू बिलीवर जेंटली, कैसे वो करते हैं जनाब? इट इज सेड व्हेन अ मुस्लिम ही डाइड, इज़राइल सलाम, he comes over there with different angels and they bring the fragrance of paradise. जब कोई नेक इंसान मरने लगता है ना, तो उसकी रूह निकालने के लिए अल्लाह सेंड थाउजेंड एंजल्स फ्रॉम हेवन, and the G. angel at that he also come with them, and they bring different fragrance of heaven and they give them the glad tidings. मौत से पहले अभी रूह निकाली नहीं है, लेकिन बंदे को फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। जब ये वक्त शुरू हो जाता है ना कि जब उसको एंजल ऑफ डेथ नजर आता है, तो उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, याद रखिएगा। वी Okay. कैन डू रिपेंडेंस टू अल्लाह, हम तौबा कर सकते हैं अल्लाह से जब तक हमने मौत के फरिश्ते को नहीं देखा। जैसे ही मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो वो आते हैं एंड दे गिव द गुड न्यूज़ कि भाई यू आर गुड सोल एंड अल्लाह वुड लाइक टू मीट यू। कुरान के अंदर ने कहा कि या नफ्सुल मुतमइन्ना, या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। 3 नफ्स होते हैं, लफ्ज़ अम्मारा, लफ्ज़ लवामा, लफ्ज़ मुतमइन्ना। तो नफ्स मुतमइन्ना नेक नफ्स होती है। जब वो आते हैं तो उनके जब रूह निकालते हैं ना, तो उसको खूब बहुत ही रेशम के कपड़ों में लपेट के, खुशबू वाले कपड़े में लपेट के
उसको जन्नत की तरफ, आसमान की तरफ लेके जाते हैं। जैसे बेबी पैदा होता है ना, बेबी पैदा होता है तो बेबी को उसको कपड़े में डॉक्टर लोग लपेट के पहले वॉश करते हैं, उसको साफ ऑफ करते हैं ना, इसी तरह से उस रूह को इसे साफ कपड़ों में लपेट के उसको खुशबूदार कपड़े में ऊपर लेके जाते हैं। जब ऊपर लेके जाते हैं ना रूह, तो ऊपर के फरिश्ते बोलते हैं यार ये किसकी रूह लेके जा रहे हैं, इतनी खुशबूदार रूह है। तो कहते हैं अल्लाह का नेक बंदा, उसकी हम रूह लेके जा रहे हैं। और अगर खुदा ऐसा कोई गुनाहगार बंदा हो तो उसके साथ तो बहुत बुरा होता है। यानी कि बिफोर टेकिंग सोल, एंजल ऑफ डेथ ही कम्स इन अ शेप ऑफ अ वेरी बैड मैनर। जब उसकी चेहरा देखता है तो दे आर सो अगली एंड स्टार्ट फीलिंग कि भाई अब मेरे साथ बुरा होने वाला है, एंड स्टार्ट कर्सिंग देम। रूह निकालने से पहले उसको डराना शुरू कर देते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं है, और ही टेक्स हिज सोल सो पेनफुली। तो ये सारा का सारा जो काम होता है ना, ये उन अल्लाह के हुक्म से होता है, बिकॉज दे हैव नो फ्री विल, उनको कोई फीलिंग ही नहीं है। नाउ Israfil alayhis salam, another angel who blow the trumpet on doomsday. Allah created that Israfil salam, Allah knows better when. Since then till now, he is standing and holding trumpet in his mouth and is waiting for Allah's order. When Allah will give him order, start blowing the trumpet, and that the voice of trumpet bring the Qiyamah. So when he start blowing the trumpet, the Qiyamah will come. ठीक है, अभी हम क़यामत की बात कर रहे हैं, यहाँ आगे के लिंक्स आगे जो है ना वल यौमिल आखिर, उससे थोड़ा सा लिंक कर रहा है। So everything will be destroyed, and then he'll blow the trumpet again the next time, and everything will become again in life. Hazrat Mikael Islam is the responsibility of the food and rain, as you have said. Kiraman Katibin, there are two writers on our right shoulder and left shoulder, and they keep noting down our good deed and bad deed. In this way, the angel who is on our right shoulder, he is the master, he's the commander. So when we do a good deed, he writes, and when a person commits a sin, the left shoulder angel, who is subordinate of the right shoulder angel, he said he has committed sin, should I write it or not? उससे पहले परमिशन लेता है, तो कहता है कि नो, ही जस्ट कमिटेड सिन, गिव हिम सम टाइम, ही माइट रिपेंट टू अल्लाह, शायद अल्लाह से तौबा कर ले, अभी मत लिखो। तो लेफ्ट शोल्डर वाला जो एंजल है ना, वो नहीं लिखता। इफ वन कमिट सिन इन द मॉर्निंग एंड टिल इवनिंग ही डू नॉट रिपेंटेंस टू अल्लाह, वो अल्लाह से तौबा नहीं करता, तो शाम को एंजल कहता है भाई देखो, इसे सुबह ये गुनाह किया था, मैंने आपसे पूछा था लिख लूँ, आपने कहा था ये माफ़ी मांगेगा, अब रात हो गई है, अभी तो माफ़ी नहीं, अब लिख लूँ, तो वो कहता है ठीक है अब लिख लो, लेकिन वो इतना ही लिखता जिसने इतना गुनाह किया है। हालांकि जब हम निकी काम करते हैं तो ये बढ़ा चढ़ा के लिखता है। ठीक है, तो इनको अल्लाह ने कहा है ऑनरेबल राइटर्स। ऑनर राइटिंग क्रामन कातिबिन, दो कातिब, कातिब निकला कातिब से, कातिब हु राइट्स, कातिबिन टू राइटर्स, किरामन इकराम से निकला। मुनकिर नकीर, जी दे आर टू एंजल्स हु विल कम इन आवर ग्रेव एंड विल क्वेश्चन अस। दो एंजल आएंगे मुनकिर नकीर, एंड विल आस्क थ्री क्वेश्चंस, मन रब्बुका, मा दीनुका, man rasuluka. If the dead person is a good practicing Muslim, with Allah's will, with Allah's help, he will be able to answer the question to the Munki Nakir, and they will open the left hand side window, and they'll ask to see over there. So when the dead person will see his left side window, he will be shown the agony of hellfire, the punishment, how the people they are crying and shouting, and how the people of hellfire they will punish. And then they will close the window. They say Allah has protected you from this place, and they will open the right side window, and they'll say look over there. When the person, he will see the right side window, he will see the he will observe the thing which is given in the paradise, the river of honey and milk, and the gardens and the palaces, and they say Allah subhanahu wa ta'ala has destined you and you'll have to go over there, but you have to stay still out for a while. When camels come, then you can go over there. तो ये दो उनके नाम भी आपको याद रहने चाहिए. Rizwan is the gatekeeper of paradise, and Malik is the gatekeeper of hell who light the fire. These two angels, आपको ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे. जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफिल, मुनकिर नकीर, किरामन कातिबिन, मालिक एंड रिजवान, ये आपको नाम याद रखते हैं. ठीक है बेटा. तो जो जी सर. जो सुपरवाइजर है पैराडाइज के, वो एंजल रिजवान, बट ही इज द मैनेजर एक्चुअली. He will be supported by uncountable angels to entertain people who will go to the paradise.
On the other hand, the manager, the chief of angels who will execute Allah's punishment in hellfire is called Malik. So Malik will be assisted by uncountable angels in hellfire to punish the unbelievers and sinners. तो ये सिंबॉलिकली दो नाम दिए गए हैं जो उनके हेड होंगे, लेकिन दे विल बी फॉलोड बाय लॉट्स ऑफ एंजल्स टू एग्जीक्यूट देयर पनिशमेंट. ठीक है, समझ में आया? जी सर. सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है इस जी. टॉपिक को. अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. सर अब थर्ड आर्टिकल ऑफ फेथ पे जा रहा है. यस एग्जैक्टली. ओके. और थर्ड आर्टिकल फिर क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, टू बिलीव इन रिवील्ड बुक. अच्छा, व्हाट आई हैव प्लान, मैंने प्लान ये किया है अशद, ये देखो कि मैंने तो अब डिस्पैच कर दिया मॉर्निंग में. इंशाल्लाह कल सुबह या कल शाम तक आपको बुक मिल जाएगी. जो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेजता था ना, वो आपको हार्ड कॉपी के अंदर सारे नोट्स मिल जाएंगे. उसके अंदर पास पर क्वेश्चन, मॉडल आंसर्स भी है. ठीक है. अब मैंने स्ट्रेटजी रखी कि मैं गूगल क्लासरूम के अंदर आई विल स्टार्ट शेयरिंग विद यू द पास पेपर और मार्किंग स्कीम साइड बाय साइड, ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि जब इतना कंटेंट हमें याद करने पर. देखो आपको करना क्या है, जब आपको बुक मिलेगी ना एंड यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट कंपाइल नोट्स बुक, तो आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के जब उसका आंसर प्रिपेयर करेंगे तो यू यूज योर बॉल पॉइंट or highlighter, and you can highlight the phrases, the sentences which is the key of that model answer, and you can prepare, you can learn from those highlighted answer to use that information in your answer. ठीक है ना? तो इससे जी. आपको लिखने में आसानी हो जाएगी. सेकेंडली, आई विल स्टार्ट शेयरिंग विद यू द मार्किंग स्कीम. हर क्वेश्चन की मार्क्स की स्कीम जो होती है दैट इज द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. देखिए मैं बताता हूँ, अगर मार्क्स के अंदर जितना कंटेंट होता है, अगर आप वो भी लिख दें, कोई भी बच्चा लिख दे, तो फेल तो नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली नहीं होगा. लेकिन अगर उसको हम यूज़ करके उसको हम डिटेल आंसर लिखेंगे, जब जाके स्टार हमारा आएगा. तो मैं आज से इंशाल्लाह मार्क्स स्कीम शेयर करना शुरू कर दूंगा. नोट्स तो इंशाल्लाह आपको कल मिल ही जाएंगे. ठीक है. अच्छा जनाब, ओके. हम पढ़ रहे हैं द थर्ड आर्टिकल ऑफ फेथ. जी. इंट्रोडक्शन. Allah created everything on earth for man, so he could not have left man without guidance. देखिए ना, Allah subhanahu wa ta'ala, he has created Adam salam, and when Adam salam, he somehow could not follow Allah's command, he was sent on earth when he ate from that forbidden tree. अरे हाँ, जी. याद आया भाई, मैंने आपको पहले बताया था ना कि शैतान को बहकाया. असल में आई हैव डिस्कस विद दिस सम उलमा कराम. तो ये कह रहे हैं कि आदम इस्लाम और हवा इस्लाम दोनों को शैतान ने वन गो में बहकाया था. ये जो रवायत है, ये रवायत की कोई सनद नहीं उनको नहीं मिली कि ही ट्राई टू मिसगाइड आदम सलाम फर्स्ट, ही फेल, देन ही केम टू हज़रत हवा एंड ही मिसगाइडेड हर एंड शी वाज ट्रैप्ड बाय शैतान, एंड शैतान आस्क्ड हर टू नाउ कन्वे योर हस्बैंड टू ईट फ्रॉम दैट फॉरबिडन ट्री. उन्होंने कहा कि इसकी रवायत नहीं आई है, कई इसराइलियत वगैरह में होगा. तो ज़्यादा ऑथेंटिक रवायत ये है कि व्हेन शैतान केम इनटू द पैराडाइज ही कलेक्टिवली मिसगाइडेड बोथ ऑफ देम. जो कुरान के आयत का तर्जुमा है वो ये कि अज़ल्लहुमा, both of them were misguided. अच्छा, when Adam was sent on earth, so Adam was the last messenger. He can talk to Allah subhanahu wa ta'ala directly or with the angel of Jerusalem, but from his progeny, his sons and daughter, जब आदम साहब को एक दिन इंतकाल होना था, उनके इंतकाल के बाद लोग कैसे रहते? तो लॉजिकली इट वॉज फेल्ट कि भाई कोई बुक भी होनी चाहिए. लेकिन हम जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, आज भी बुक की इंपॉर्टेंस है ना. अब बुक या तो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, सॉफ्ट फॉर्म में हो, या हार्ड कॉपी की सूरत में हो. विदाउट बुक के कोई एजुकेशन नहीं होती. आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, पीएचडी करें, आपको बुक चाहिए चाहिए होती. क्या ख्याल, सही कह रहा हूँ ना मैं? हेलो, जी सर. आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? जी सर, क्या हो गया? मैं कह रहा था कि बुक की इंपॉर्टेंस आपको बताना चाह रहा था जी. कि विदाउट बुक वन कैन नॉट एक्वायर नॉलेज. जी तो एग्जैक्टली. आदम सलाम को कभी ना कभी इंतकाल करना था, तो आदम सलाम को भी बुक नाजिल की अल्लाह ताला ने, जिसको कहते हैं सूफ आदम अलैहिस्सलाम. जी. द Why? स्क्रोल, राइट. हाँ, because when Adam will die, his children will follow that book to live on earth according to Allah's will. So this is the importance of the revealed books also. ठीक है.
Believe revealed books is the third important article of faith. Believing this book means that we must believe with certainty that Allah revealed books to His worshippers with the clear truth. Every book which was sent by Allah from Hazrat Adam salam till Quran Majid are sent by Allah, and we have to believe in them. Without believing them, we cannot become a Muslim. But beside this, we have to believe that now we have to follow Quran Majid. Because Quran Majid is the last Allah's version completed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has given His final will to mankind how to live on earth. We as a Muslim, we have to believe in this, the previous book, Bible, Torah and Psalms वगैरह, लेकिन हमें ये बिलीव करना है भाई बुक नाजिल तो हुई थी, अल्लाह की भेजी हुई बुक थी, सो एंड सो मैसेंजर के ऊपर, लेकिन इट इज़ नाउ करप्टेड, चेंज, एंड इट इज़ नो यूज राइट नाउ. अगर कोई, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई ये क्लेम कर दे कि भाई मेरे पास ओरिजिनल बाइबल है, पहली बात ऐसा है ही नहीं. लेकिन क्लेम करें ओरिजिनल बाइबल, इसके बावजूद भी हम उस बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे, हम कुरान को फॉलो करेंगे. तो रिवील बुक इज फॉर दिस रीजन. This books consist of Allah's speech in which He, देखिए आप, in which he spoke. spoke to mankind the way He wanted to. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He can speak to His messenger directly, but Allah does not speak to the mankind. अल्लाह किसी मैसेंजर से तो बात कर सकते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से बात किया एट द टाइम ऑफ गेटिंग रिवेलेशन एट माउंट टूर, जैसे हज़रत मोहम्मद से बात किया एट द टाइम ऑफ मेराज, बट अल्लाह विल नॉट टॉक टू यू एंड मी डायरेक्टली. और अल्लाह तो हम मुझसे आपसे थ्रू इंजिल्स भी बात नहीं करेंगे. तो अल्लाह ने मेरे आपके लिए क्या नाजिल किया, बुक्स नाजिल किया, टू नो व्हाट अल्लाह वांटेड एंड हाउ टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ. These books carried significant content and were sent down for a purpose to mankind. Every book revealed before Quran Majid was for a specific nation, for specific people, and according that circumstances. When a new message came in and the situation was changed, Allah revealed a new book, and new book was having a new teachings. Besides some common teachings, along with some common belief, Allah sent some new method to live on earth. जैसे आपको मैं बताया कि फास्टिंग वॉज कॉमन इन एवरी नेशन, नॉट जस्ट इन मुस्लिम बट नॉन मुस्लिम्स टू, एक्सेप्ट सिखिज्म. सिखों के यहाँ पे फास्ट नहीं होता, लेकिन हर मज़हब के अंदर फास्टिंग होती है, चाहे वो हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज्म हो. तो फास्टिंग सिंस आदम सलाम इट वॉज प्रिस्क्राइब, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली, टाइम टू टाइम, अल्लाह वाज कीप चेंजिंग द ऑर्डर हाउ टू फास्ट. और अल्लाह ने उसको कंप्लीट फॉर्म के अंदर मुझे और आपको नाज़िल किया. वी डू सहरी, वी डू अफ्तार, और उसके अंदर सर्टेन चीज़ कर सकते हैं. ये सब चीज़ें बुक के अंदर मेंशन थी. Disbelieving the revealed books is said to be going away from the writers by Quran. अब देखिए वही चीज़ है कि जैसे हमने कहा कि आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी ना, कि हमें वो जो कॉमन चीज़ आपको मैंने पहले बताई थी कि आप उसको याद कर लें. यू कैन यूज दैट कुरानिक कोटेशन फॉर ऑल आर्टिकल. ये वही कोटेशन यहाँ पर आ गया, सब्सट्रैक्शन. These books were the major source and chief way in which human knows Allah's will for them. The only way we can understand what Allah is willing to see us doing, this we can find in the book of Allah. In Quran Majid के अंदर Allah subhanahu has told us everything which is essential for a man to live on earth, starting with beliefs, ending with how to deal with enemies, how to prepare yourself for the war, how to do business, how to be honest, how to be kind, how to walk. बताइए आप, कुरान के अंदर ये भी अल्लाह ने बताया था कि चलना कैसे है. सुभान अल्लाह, समझे शायद. इन सूरह हुजरात अल्लाह taught us how to walk, how to talk. सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ने कहा कि do not walk in front of your elders, parents. यानी कि उन्होंने सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ने कहा कि do not walk in front of your messenger. अल्लाह के नबी से आगे आगे मत चलो. उलमा कराम, they have extracted this masala, then Allah SWT is addressing over here to companions of the holy person, that do not raise your voice, do not raise your pitch and velocity of your voice in front of the Prophet, and do not walk in front of the Prophet, but it was coming to the every common Muslim not to raise their voice in front of their elders. बात समझ में आ रही है.
हमारी आवाज़ अपने फादर की आवाज़ से कम होनी चाहिए। जी, एग्ज़ैक्टली। और होली प्रॉफिट को कंपेयर को अल्लाह ने ये कहा है कि डू नॉट वॉक इन फ्रंट ऑफ योर नबी। तो उलमा कराम ने एक्सट्रैक्ट किया कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चलना चाहिए, आगे आगे नहीं चलना चाहिए। अनलेस अनटिल क्या अब्बू जान खुद बोले तुम आगे आगे चलो, पीछे चल रहा हूँ। ये भी रिस्पेक्ट है। देखिए आपको बताना चाहिए कुरान के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ भी बताई गई है कि कॉल कैसे करना है, कि तू पुकारना कैसे है। कुरान ने कहा डू नॉट कॉल अदर विद द बैड नेम एज दे यूज्ड टू कॉल इन द डे ऑफ जहारिया। किसको हम निक नेम से ना पुकारें, उनके प्रॉपर नेम से पुकारें। और हमारी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चीखने वाली ना हो। द बेस्ट द वर्स्ट वॉइस इज द वॉइस ऑफ डोंकी। कुरान के अंदर ये भी कहा है। अच्छे जनाब, these messengers conveyed them to mankind in order to enlighten them for their spiritual nourishment by heavenly laws. देखिए एक चीज होती है फिजिकली वी आर लिविंग, बट द थिंग इज स्पिरिचुअल। स्पिरिट है ना दिस ओरिजिन थिंग। ये स्पिरिट्स बाकी रह जाएगी, ये बॉडी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक तो है। द बुक्स द मैसेंजर दे आर टीचिंग अस हाउ टू अपलिफ्ट आवर स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अपरेंटली आप कमजोर, मैं आपको मिसाल दूं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, आपको सहाबी की मिसाल हज़रत उमर ले रहा हूँ। हज़रत उमर ही शोड लॉट्स ऑफ मिरेकल्स। देखिए जो मिरेकल्स, दोज थिंग विच इज अननेचुरल, अनबिलीवेबल, सुपरनैचुरल थिंग वाज डन बाय द हैंड ऑफ द प्रॉफिट मैसेंजर, दे आर कॉल्ड मुअज्जा। अरबिक में कहते हैं मुअज्जा, उर्दू में कहते हैं मुअज्जा। और जी, दो सुपरनैचुरल थिंग विच इज डन बाय वलीउल्लाह इज कॉल्ड करामत। फर्क होता है, करामत वो होती है जो एक अल्लाह का वली करता है, अल्लाह के नेक बंदे करते हैं, और मुअज्जा वो होता है जो अल्लाह के नबी करते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर दोनों के लिए एक ही वर्ड है, मिरेकल्स। मिरेकल्स, अच्छा। इंग्लिश पुअर लैंग्वेज है, तो मिरेकल दोनों के लिए था। अब देखो हजरत उमर की अपीयरेंस क्या थी, ही वाज पुटिंग ऑन ड्रेस व्हिच वाज हैविंग सम पैचेस। उनके जो कपड़ा पहनते थे उसमें पैचेस हुआ करते थे। एंड जी, वंस अ डेलीगेशन केम फ्रॉम पर्शिया टू मीट हिम, so when they came to Medina with their official dresses, so they start asking if we would like to meet your खलीफा। तो उन्होंने कहा कि भाई ही वुड बी समवेयर। तो किसी ने कहा भाई वो वहाँ पर जहाँ पे जाते जाते आखिर में किसी ने कहा भाई ही इज इन दैट गार्डन, उस गार्डन के अंदर गए हैं वो। तो डेलीगेशन जो था, व्हेन दे एंटर्ड टू द गार्डन, दे फाउंड अ मैन स्लीपिंग अंडर अ ट्री एंड ही वाज कीपिंग अ ब्रिक अंडर हिज हेड। दरख्त के नीचे सो अच्छा, रहे हैं और सर के नीचे पत्थर रखा हुआ है। तो वो कहने लगे यार ये आदमी है जो चैलेंज कर रहा हमारी अथॉरिटी को, ये कैसा सीधा साधा आदमी है। हम सोचे वो बड़ा बादशाह होगा, महल में रहता होगा, बहुत कीमती कपड़े पहनता होगा, तो बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के सो रहा है। फिर उनसे बात की, तो आप ये थे कि अपीरेंटली फिजिकली क्या उनकी पोजीशन थी, लेकिन स्पिरिचुअली क्या थी। देखा आपको मैं दो मिसाल देता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम हज़रत उमर वाज डिलीवरिंग अ खुतबा इन मस्जिद नबवी। जुमे में खुतबा दे रहे थे, एंड जी, व्हाइल ही वाज डिलीवरिंग खुतबा सडनली ही सेड या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। तो साहबा करम वाज सरप्राइज कि यार ये क्या है, इन्होंने खुतबा देते थे अचानक कहा या सारिया। हज़रत सारिया एक साहबी का नाम था सारिया। अल अच्छा, जबल कहते हैं पहाड़ को। तो उन्होंने खुतबे के दौरान कहा या सारिया ओ सारिया टुवर्ड्स माउंटेन, ये बात उन्होंने कह दी। अच्छा, उनकी किसी की जुरत नहीं हुई कि पूछे भाई आपने ऐसा क्यों कहा। बहरहाल वो खत्म होगी बात। काफी दिनों के बाद जब हजरत सारिया वापस पलट कर आए जिहाद के जरिए, तो वहां पर उस सुनाने का हमारे साथ क्या क्या हमने कैसे शिकस्त दी काफिरों को। तो कंपेनियंस दे आस्क्ड हजरत सारिया कि सारिया वी डोंट नो, he did not ask, but one upon a time Hazrat Umar was delivering khutbah, and suddenly while he was doing khutbah he said ya Sar al Jabal, ओ सैर टू जबल। हमें ये बात समझ में नहीं, तो तुम बताओ कि ऐसी कोई बात हुई। तो हजरत सारे ने कहा कि अच्छा बताओ किस दिन उन्होंने ये बात कही, कौन सा वक्त था, कौन सा टाइम था। जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा यार ये वही वक्त है। हजरत सारे ने क्या कहा, दिस वाज द सेम टाइम वी वर इन वॉर, हम लड़ रहे थे, हम जंग करते हैं। सडनली आई हर्ड द वॉइस ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हम जंग लड़ रहे थे और मुझे हज़रत उमर की आवाज़ आई जी, कि ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ की तरफ जाओ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने हज़रत उमर की आवाज़ सुनी। तो आई सेंड अ स्मॉल ट्रूप्स टुवर्ड्स माउंटेन एंड वी फाउंड द एनिमी वाज अबाउट टू अटैक अस फ्रॉम द बिहाइंड, फ्रॉम द बैक, एंड वी प्रोटेक्टेड एंड वी वॉन दैट बैटल। समझ में आया कुछ? ठीक है, जी सर।
देखो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। बैठे जी हैं मदीने में, लेकिन अल्लाह के ताकत से वो देख रहे हैं कि वहाँ पे इतने हजारों मील दूर सीरिया के अंदर लोग मुसलमान कैसे लड़ रहे हैं। जी व्हाट वी यूज नाउअडेज, हम क्या यूज करते हैं आजकल? हम यूज करते हैं सैटेलाइट्स, जी ड्रोन्स, कैमरा। जी लेकिन वो उनको इतनी अल्लाह ने पावर दी कि वो बगैर सैटेलाइट के वो मॉनिटर कर रहे थे वॉर को। अनबिलीव चीजें ना, देखो मेरिकल कहते हैं इसको, जो कहते हैं इसको जिसको जिसको बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाए। एक बात और बताता हूँ। वंस अपॉन टाइम इन मदीना देयर वाज अ अर्थक्वेक। मदीना के अंदर अच्छा अर्थक्वेक आ गया। तो ठीक है हजरत उमर के हाथ में एक वो होता था, एक समझो एक स्टिक होती थी, ठीक है जिससे वो लोगों को पनिश भी कर देते थे उसी वक्त देयर एंड देयर। सो व्हेन द मदीना स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग अर्थक्वेक, ही स्ट्राइक ऑन द अर्थ। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन के ऊपर मारी एंड से के व्हाई यू ट्रेम्बलिंग, डिडंट उमर डू जस्टिस ऑन यू, तुम क्यों हिले हो? उमर तुम्हारे पर जस्टिस नहीं करता। तो वो अर्थ को खत्म हो गया। एंड इट इज सेड सिंस देन टिल नाउ मदीने के अंदर कोई अर्थ को आया ही नहीं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ अरशद कि असल चीज़ होती है स्पिरिचुअलिटी। अपरेंटली कोई आदमी बड़ा गरीब सा लगता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होती है कि वो अल्लाह से बहुत करीब होता है। तो ये जो है ना, ये उनको स्पिरिचुअली नरिशमेंट करते हैं, जो फरिश्ते होते हैं और जो बुक की होती है उसके है कि हम कैसे अपने आप को प्योरीफाई कर पाए। By this book, man recognized the glory of Allah, about which man was usually unaware, and started worshipping other worthless, self-made gods. Unless until Allah revealed the books and Allah sent His messenger, people they are misguided. When they found the book, now they are in true form how to worship Allah. पर्पस एंड कॉन्ट्र बुक्स क्या होती है? चाहे वो चाहे कुरान हो, न्यू टेस्टामेंट बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट तौरेत हो, या सैम्स हो, या सूफ इब्राहिम हो, सूफ आदम हो, सारी बुक्स के कंटेंट पर्पस क्या होता है जनाब? रिलेशन स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड हिज अपोस्टल्स। उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन अल्लाह एंड हिज अपोस्टल एंड थ्रू अपोस्टल द मैनकाइंड। वन ऑफ द पर्पस revealed texts were given to every apostle of Allah, who are around 1,04,000 in number. These book revealed texts are also termed as the divine books of law. So it means that the book which was sent by Allah to different messenger, it was for prophets too. यानी कि एक वक्त में ऐसा तो होता था कि one can have people can have more than one prophet. एक वक्त में एक से ज़्यादा prophet होते थे, लेकिन उस वक्त में भी एक ही अल्लाह के रसूल होते थे। एंड दैट मैसेंजर, दैट रसूल वाज शरिया वाज फॉलोड बाय एवरी प्रॉफिट। देखिए हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिट एंड अ मैसेंजर। बताओ क्या है, जरा बताओ, याद है तुम्हें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिट एंड अ मैसेंजर? uh, a pro a prophet is someone who relays the word of Allah, and a messenger is someone who spreads the word from like the prophet's teachings. नहीं, ये उल्टा कह दिया आपने। प्रॉफिट तो होते थे, बोथ ऑफ देम दे गॉट द रिवलेशन। रिवलेशन इन व्हाट सेंस? दैट दे वर फॉर्मली इन्फॉर्म्ड बाय अल्लाह दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस टास्क. So every messenger are prophet, and those prophet who, in addition to giving a new sharia, a new book is called messenger और रसूल। नबी और रसूल, प्रॉफिट मैसेंजर में फ़र्क होता है। तो ये बहुत मुमकिन था कि एक वक्त में सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ प्रॉफिट्स हों, ये हो सकता था। लेकिन उस हंड्रेड्स ऑफ प्रॉफिट के अंदर भी एक ही रसूल होते थे, एंड उनकी शरीयत को सब लोग फॉलो करते थे। एंड दैट रसूल वाज हैविंग हिज ओन बुक which was given to him at that time. Allah revealed them in different times to different nations in their language, so they are also a source of communication between Allah and man. Allah so wisely, He revealed the book in their own languages. Like it is said, the New Testament Bible there was in Hebrew language. कुरान में जो है वो अरबी लैंग्वेज के अंदर आया है, लेकिन इससे पहले जो बुक्स आई हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर थी. It was in the beginning, the first language on earth was Arabic, I do believe, क्योंकि आदम सैम was created in heaven, और अरबिक लैंग्वेज जो है ना वो लैंग्वेज ऑफ अल्लाह है. अरबिक लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ पैराडाइज है. फिर when they came on earth and they start spreading the nation, Allah have divided in different tribes and nation, so they invented their own languages. So every language के अंदर, जिस लैंग्वेज के अंदर बुक आती थी उस नेशन के लिए होती थी. लेकिन अल्लाह ने जो फाइनल बुक नाजिल की, दैट इज इन अरबिक लैंग्वेज. और उसका पर्पस क्या होता था? टू मेक इट ईजी
for those people to understand Allah's commands. Allahu Akbar. The apostles of Allah received the divine books from different channels. Sometime Allah spoke to the mankind directly. देखिए ये याद रखिएगा, ये बुक्स, ठीक है ना, रिवील बुक, ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है जो कि अगले वाले टॉपिक से भी लिंक कर रहा होगा. देखिए आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रसूली, कुतुबी और रसूली ना दोनों एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं, यानी कि जब मैं हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे व रसूली तो बहुत सारी चीज़ इसमें से रिपीट हो जाएंगी. तो ये आज का कंटेंट आपको हेल्प करेगा तो अंडरस्टैंड दोस्त थिंग. कुतुबी व रसूली, कुतुबी और रसूली. अच्छा, अल्लाह इन द कुरान मेंशन वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू हिज अपोस्टल्स. जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड व्हेन, अब मूसा अलैहिस्सलाम देखो ना, मूसा अलैहिस्सलाम व्हेन इज कमिंग बैक फ्रॉम सना टू इजिप्ट and he met with Shuaib alaihissalam's daughter, and now after years he wanted to see his mother and his sister. So in that dark night, which was a cold night, that was a cold night, he saw a fire up to the mountain. So he ठीक है. told his wife, stay back over here, stay over there, let me go over there. I might fetch some fire and I might get some direction where to go. बहुत अच्छा. अंधेरी रात थी, बहुत सर्दी हो रही थी, रात बहुत गहरी थी, और दूर माउंट टूर के अंदर आग जलती हुई उनको लगा. उसको लगा, शायद वहाँ पे कोई इंसान बैठा होगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ, तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं वहाँ से कुछ गर्म आग भी लेकर आऊँगा, कुछ भी लूँगा, रास्ता कहाँ पर है. ठीक So है. when he reached over there, he found a tree. He thought there was a fire, but it was a tree, and the tree was throwing out the नूर. एक दरख्त देखा और दरख्त के अंदर से लाइट्स निकल रही थी. वो डर गए कि भाई ये क्या, हम मैं तो आ गए. So when he reached over there, he was so frightened, he was shocked, and he started listening to voice, मूसा come to me, I'm your Lord. उस दरख्त के अंदर से आवाज़ आई कि मूसा मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ. तो खुदा वो दरख्त अल्लाह नहीं थे, अल्लाह ताला उस दरख्त के थ्रू से हज़रत जिब्राइल साहब से बात कर, हज़रत मूसा अलैहि सलाम से बात कर रहे थे. बात समझ आ रही है? जी सर. तो फिर उन्हें पूछा कुरान कहते कि व्हाट इज योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है. सेड अल्लाह आई हैव माय स्टिक. तो अल्लाह ने कहा कि व्हाट डू यू डू विद दिस स्टिक. तो अल्लाह, आई यूज दिस स्टिक टू लुक आफ्टर माय शीप एंड गोट, समटाइम जस्ट ब्रिंग द लीव्स ऑफ ट्री, मैं उसको पत्ते तोड़ खिलाता हूँ. तो अल्लाह ने कहा स्टिक को फेंको. सो व्हेन ही थ्रू द स्टिक इट बिकेम अ बिग एनाकोंडा. तो डर गए. तो अल्लाह ने कहा कि टेक द स्टिक. तो जब उन्हें हाथ बढ़ा तो डर लगने लगा कि मुझे सांप है. तो अल्लाह ने कहा डोंट वरी, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू. सो व्हेन जस्ट टचेस द स्नेक, ऑटोमेटिक अगेन बिकेम ए स्टिक. तो ये मिरेकल्स अल्लाह ताला ने वहाँ पर दिखाई. ठीक है. It says that he communicated with them to send down his laws by means of inspiration, sounds, or through the archangel. ये हम मोड्स ऑफ रिलेशन के अंदर पहले पढ़ चुके हैं. याद है हमने टॉपिक पढ़ा था, हाउ कुरान केम टू द प्रॉफिट 610 AD. जी. This is जी. mentioned in verse number 51 of Surah Shura. It is not fitting for a man that Allah should speak to him except by inspiration or from behind a veil or by sending a messenger to reveal with Allah's permission what Allah wills. Surah Shura. Surah Shura के अंदर ने कुरान में बता दिया कि why Allah is selecting his people, messengers, to convey his words, and how Allah selected Hazrat Jibreel to convey his words to messengers, because it is not fit for man. इंसान की ताकत ही नहीं है. Physically, spiritually, he has no power to bear Allah's glory. You remember once upon a time, Prophet Musa Islam, he wished, he will कि Allah, I would like to see you. मैं आपसे बात करता हूँ, आप उससे बात करते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ. तो अल्लाह ने क्या कहा, you will not be able, you have no power to see me. उन्होंने कहा अल्लाह आप ठीक है, लेकिन आप मैं देखना चाह रहा हूँ. तो अल्लाह ने कहा ठीक है भाई. तो अल्लाह ने कहा भाई माउंट टूर पर है ना, जहाँ पर उनको वहाँ अल्लाह से बात करते थे. So when he reached to the mountain to see Allah with his own physical eyes, so Allah just put a little glory. Allah ने जस्ट तजल्ली दिखाई. He fainted. He could not bear the power of Allah, and he fell, he fall from the mountain, and the mountain became ash. अल्लाह पूरे आए भी नहीं सामने, एक झलकी झलक दिखाए तो वो फेंटेड हो गए. तो अल्लाह ने कहा कि दिख ही नहीं सकता ना. हाँ, इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह व्हेन वी विल पैराडाइज, मैं और आप इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, अल्लाह हमें जन्नत ले जाए, तो हम अपनी आंखों से अल्लाह ताला को देखेंगे. एंड दैट विल विद अल्लाह's विल. अल्लाह हमें वो पावर देंगे कि हम अल्लाह ताला को देख पाएंगे. Moreover, they also mention about the laws of Allah for mankind, which Allah willing them to follow.
These mainly obligation upon men. द बुक्स का एक पर्पज़ ये भी है कि अल्लाह ताला उसके अंदर प्रिस्क्राइब कर देता है कि व्हाट वी आर सपोज टू। अब जो फ़राइज़ हम पर कुरान से साबित हो चुके हैं ना, अब उसके अंदर कुछ ऐड नहीं होगी। ये कुरान ने बता दिया कि जब 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है, अब छठी नमाज़ है नहीं। इफ कुरान हैज़ सेड दैट वी हैव टू फास्ट ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमज़ान, अब चला कोई महीना है नहीं इसका हम रमज़ान का इसके अलावा रोज़ा रख सकते, व्हिच इज़ हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो बुक के पर्पसेज़ ये भी होती हैं। Different books were meant for different communities, just like different messengers were sent to different nations. Every book have their own teaching. The messengers upon whom the particular books were revealed proclaimed the message of Allah to the nation. जो उस नेशन की स्पेशल कोई वीकनेस थी फॉर इंस्टेंस, तो अल्लाह ने उस बुक के अंदर उसको खास तौर मेंशन किया। लाइक लूत अलैहिस्सलाम, दे यूज्ड टू डू समथिंग रॉन्ग एंड अननेचुरल तौर पर वो अपने रहते थे। और जैसे कौम आद, कौम सऊद, दे डू injustice, cheating when they are balancing. Those who just grow the crop, they start having this proud कि भाई हमारे पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चर, हम लोग फार्मिंग करते हैं। तो अल्लाह ने उनको उस तरह से अहकामात किए कि भाई डोंट डू दिस चीटिंग। अल्लाह ने उस कुरान के अपने बुक के अंदर वहाँ पर कहा कि भाई जब व्हेन यू मेजर यू शुड यूज द करेक्ट बैलेंस, पूरा बैलेंस किया करो, नाप तो में कमी ना करो। They all invited men towards the belief in the sole existence of Allah. He's written in all aspects of Islam. तमाम बुक्स की जो चीज़ें हैं ना, वो कॉमन ही हैं। हर मैसेंजर ने, हर बुक ने नेशन को ये कहा टू बिलीव इन अल्लाह, हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स, द लास्ट डे, द डे ऑफ जजमेंट, द तकदीर एंड द अपकमिंग मैसेंजर इफ देयर वुड बी एनी। तो तमाम बुक्स की टीचिंग्स सेम थी। Revealed texts were given to various apostles, but Quran mentioned the names of the following. अब जो कुछ फॉलोइंग्स मैसेंजर के जो नाम कुरान में मेंशन किया है, जैसे आपको याद होना चाहिए, सूफ़ आदम, सूफ़ इब्राहिम, सैम्स और ज़बूर टू हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ओल्ड टेस्टमेंट तौरा टू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, न्यू टेस्टमेंट और इंजील और बाइबल टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एंड कुरान रीड टू होली प्रॉफेट। दीज बुक हैज़ बीन मेंशन इन कुरान विद डिफरेंट नेम्स। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। The Holy Quran says, nay, you prefer the life of his world, this world, although the hereafter is the better and more lasting. Well, this is in former scriptures, the scripture of Ibrahim and Musa. I think every scriptures, every book, they have taught the same teaching which Quran has told us. Allah said, verily we sent down the Torah. तो अब ये कोटेशन आपको याद करके लिखना पड़ेगा। व्हेन यू आर राइटिंग अ कोटेशन अबाउट तौरा, यू हैव टू राइट दिस कोट आल्सो व्हिच सपोर्ट द तौरा, एंड यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इंजील, दैट इज यू कैन राइट दिस कोटेशन फ्रॉम कुरान व्हिच सपोर्ट द इंजील, द बाइबल। कैसे अल्लाह ने कहा कि इन देयर फुटस्टेप्स वी सेंट जीसस सन ऑफ मैरी कंफर्मिंग द तौरा एंड दैट हैड कम बिफोर हिम। यानी कि एवरी न्यू बुक इज कंफर्मिंग द प्रीवियस बुक टीचिंग्स। हर नई बुक जो अल्लाह की आती है वो पहले बुक की बुक को कंफर्म करते याद रखिएगा। एंड कन्फर्मेशन के बाद वो बताते कि आप क्योंकि ये नई बुक आ गई है, यू हैव टू फॉलो द न्यू बुक। यानी कि न्यू टेस्टमेंट, इंजील से पहले पीपल आर सपोज टू फॉलो द तौरा, ओल्ड टेस्टमेंट। लेकिन जब इंजील आ गई तो अब ओल्ड टेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप इंजील को फॉलो करेंगे। वाइस वर्सा, ओल्ड टेस्टमेंट से पहले थे सैम्स, ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम को नाजिल हुई थी, तो तौरेत के नाजिल होने से पहले पहले ज़बूर की तालीमात थी, उसको फॉलो करना ज़रूरी था। जब लेकिन तौरेत आ गई तो ज़बूर की तालीमात को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। तो सिमिलरली गुरुजी, इट कम्स फ्रॉम हज़रत सूफ़ आदम सलाम टिल कुरान मजीद, एंड नाउ वी हैव टू फॉलो कुरान मजीद, द वन एंड ओनली कुरान, वन एंड बुक टू फॉलो अल्लाह's command. All these books were sent to different nations, community, destroyed or not. ये भी have to believe, हमें ये भी believe रखना है कि yes, we believe in all the previous book, but we have to believe that all the book was corrupted and changed because it is said by Quran Majid. हमें कुरान मजीद ने बताया कि तमाम बुक जो है ना करप्ट हो गई। The people who received the laws of Allah changed them as per their will and desire. For example, the doctrine of Trinity corrupted the original origin of Hazrat Isa salam. Isa salam did not teach people to believe in him as Allah's son. But after his demise, when he was taken up to the heaven, his followers, they changed, they corrupted, they did amendments, and they start teaching people that Isa was Allah's son. हालांकि वो इंजील के अंदर बात नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, सब उन्होंने बाद में चेंज किया। Therefore, we believe that none of the previous text is available in its true form except Quran Majid. अब कुरान ने क्या कहा? Then woe to those who write
the book with their own hands, and they say this is from Allah, to purchase with it a little crystal. यानी कि this is Allah SWT has mentioned those Christians, those Jewish, those popes and priests who are keep changing, editing the book of Allah with his own hand. अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि they change the meanings of those verses, ये भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि they have changed, they have corrupted the letters, उन्होंने लिखने में गलत कर दिया, अल्फाज को बदल दिए। सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लेनेशन के अंदर फिट हो सकते हैं, क्योंकि द प्रीवियस पीपल दे हैव चेंज द मीनिंग्स, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एंड ऑल्सो दे कैन चेंज द होल सेंटेंसेज। ऐसा हो सकता है पूरा सेंटेंस गायब कर दो। इन दिस वे दे हैव करेक्टेड द प्रीवियस बुक, and that's why we have to believe just Quran Majid as the final book of Allah subhanahu wa ta'ala. The responsibility to present Quran is taken by Allah. Only Quran Majid is the only book which Allah subhanahu has taken this responsibility. I will protect this from every harm. Allah ने कुरान में क्या कहा? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Indeed, I reveal this zikr and I will protect from any harm, any mistake. हालांकि अल्लाह ने इसकी प्रीवियस बुक के बारे में कोई ओथ नहीं लिया, बट दिस डज नॉट मीन कि प्रीवियस बुक बिल्कुल करप्ट हो गए। वो करप्ट नहीं, करप्ट तो वर्ल्डली तौर पर हो गए, लेकिन अल्लाह के लौह महफूज के अंदर स्टिल इन प्रॉपर फॉर्म में है। लौह महफूज के अंदर ट्रू फॉर्म के अंदर मौजूद है, लेकिन जब दुनिया में वो आए और उसके बाद वो करप्ट हो गए, उसकी अल्लाह ने गारंटी नहीं ली। ठीक है, हम सिर्फ कुरान के बारे में बिलीव करते हैं कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटेक्टेड बुक। द टेक्स्ट व्हिच रिवील्ड बिफोर prophetism, before Quran was limited to scope and commandments, where the Quran is universal. Whatever order was given by Allah in that book, it was for a particular nation, for a particular time, and has a specific concept which was now completed in Quran Majid. जिस कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु लकुम निमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना. Today I have perfected your religion for you, completed my faith upon you, and selected Islam as the religion for you. It means that Allah selected Quran, the final version, and this is for the whole humanity from that time till now, till Qiyamah. इससे पहले जितनी बुक्स आई, that was for a particular nation for a particular time. It is also comprehensive and complete book of guidance for all times, unlike the other books. जैसे आपको मैं बताया, कुरान address people to every directions, from beliefs till doing business. Every relationship when man can experience in this world, like a father, like a husband, like a son, वो तमाम चीज़ें कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। मियाँ बीवी को कैसे रहना है, भाई बहन को कैसे रहना है, वालिदैन के साथ कैसे, आपको मैंने बताया ना, अल्लाह सेड नॉट टू रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स। वहाँ तो होली प्रॉफिट के बारे में कहा, लेकिन सिम्बॉलिक इट मीन्स दैट एवरी एल्डर, वो हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वी शुड नॉट शाउट इन फ्रंट ऑफ देम। कुरान ने क्या क्या उफ़ लकुम, उनको हम उफ़ भी ना कहें। The Holy Quran abrogated the previous scriptures, and mankind is not need of them for guidance in the presence of Quran. Because when Allah SWT has sent Quran Majid finally, अब there is no need to follow previous book. इसकी कई वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि because Quran has arrived as the last version, complete code of life of Allah for the humankind till doomsday. So practically there is no need to follow previous book. ये बात तो हो गई। और अगर दूसरे तौर पर देखा जाए तो पहली बात है कि बुक है ही नहीं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर कोई बुक क्लेम कर भी दे कि मेरे पास ओरिजिनल बाइबल है, इवन देन वी विल नॉट फॉलो दैट बाइबल। एक तो पहली बात बुक ही नहीं है, और बुक हो भी तो कुरान के बाद उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो कुरान इज लास्ट वर्जन, लास्ट बुक ऑफ अल्लाह which will be revealed by Allah to holy person for whole humanity till doomsday. ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, आज के सेकंड टॉपिक का। बोर तो नहीं हो रहे अशद? नो सर, ठीक है ना। अब सर ये थोड़ा थका हुआ हूं तो सुन रहा हूँ सर। हाँ, मैं असल में मैंने आज से ना स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ, मैं याद रखिएगा। मैं आपको अब इंशाल्लाह कल आपको बुक मिल जाएगी। आई विल शेयर विद यू द मार्किंग स्कीम, द पासवर्ड क्वेश्चन मार्किंग स्कीम। तो आप कम से कम मार्किंग स्कीम जरूर देखिएगा किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करने से पहले, जी ऑफ कोर्स सर। ताकि आपको ये पता है ये चीज़ तो मुझे लाजमी करनी है यार। जी एग्जैक्टली। कुरान एक्चुअली सम अप ऑल द टीचिंग इन द प्रीवियस बुक्स, तमाम चीज़ समराइज कर दे कुरान मजीद के अंदर। वी जस्ट नीड टू हैव बिलीव इन ओल्ड स्क्रिप्चर। हमें सिर्फ प्रीवियस बुक को बिलीव करना है,
इट वाज सेंड बाय अल्लाह टू डिफरेंट प्रॉफिट मैसेंजर्स। हमको सिर्फ ब्रीफ करना है, ठीक है, इसको फॉलो नहीं करना। ठीक है। When the Quran is not only a blessed book but also a complete code of life, जैसे आपको मैंने बता दिया, from business till war सब कुछ मेंशन है उसके अंदर है। It is foundation of all Islamic teachings and fountain of wisdom. It provides the solution of all problems. It lays down moral and ethical principle. Everything is mentioned in Quran Majid. कुरान मजीद डज एवरीथिंग से बड़ा, देखो याद रखिएगा, हम जब पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह सोर्सेज को, कुरान, हदीस, सुन्नह, इजमा, क़ियास, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे कुरान इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कुरान डज नॉट स्पीक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। और कुरान डज नॉट स्पीक एवरीथिंग इन डिटेल। कुरान तो फंडामेंटल हमें गाइडलाइंस देता है। कुरान के अंदर कंप्यूटर के बारे में जिक्र है, ना मोबाइल फ़ोन के बारे में जिक्र है, लेकिन वो हमें गाइडलाइन ज़रूर देता है। तो इस सेंस के अंदर कहते हैं कि कुरान इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। And with that of Quran, we start extracting Allah's will. We start extracting Allah's order and will, and then we link this with Sahih Sunnah and drive a new masala कि भाई इसका solution क्या हो सकता है। In this way, Quran is the complete code of life. ठीक है? In all matters according to its teachings. So this is the rights of Quran, that we should recite Quran on daily basis. कम से कम पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा कुरान पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। अगर एक मुसलमान है, उसने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा कुरान भी नहीं पढ़ा तो फ़ायदा क्या है। तो उलमा दे हैव सेड कि जब कुरान का है कि कम से कम साल में 2 दफ़ा कुरान को ख़त्म किया जाए, कम से कम साल में 2 दफ़ा कुरान मजीद को ख़त्म किया जाए। अगर 2 दफ़ा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 टाइम इन अ होल ईयर वन शुड कंप्लीट कुरान मजीद। दैट इज़ एन आई बिलीव कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं, दे आर एम्फेसाइजिंग पर्टिकुलरली ड्यूरिंग रमज़ान कि भाई रमज़ान का महीना शुरू किया, एक कुरान मजीद पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना? आपके यहाँ भी आपके अम्मी अबू कहते होंगे कुरान रमज़ान हो गया, कम से कम एक कुरान मजीद ख़त्म करना है। So these are the different features, characteristics of revealed book, to whom it was revealed, and what were the content, what was the purpose of the book which Allah Subhanahu wa ta'ala sent this. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, हमने 2 टॉपिक पढ़ा, बिलीव इन एंजल्स एंड बुक्स। इनके पास में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके आंसर कैसे होते हैं, इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा। ठीक है? आई एम ऑल्सो टेंडिंग स्टार्ट शेयरिंग विद द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो इन शॉर्ट, तो आपको अंदाजा हो जाए कि इस अब एंजल का टॉपिक है कैसे आता है, आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, उसका समाव सेम आंसर होता है। ठीक है? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह कल हम दूसरे 2 आर्टिकल्स करेंगे, जी ठीक और है। उसके बाद परसों टेस्ट के बाद हम आप पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ठीक है? है। ओके सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, ओके टेक सर, केयर। अल्लाह हाफिज़।